बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा खाना खाने के बाद पानी पीना एक वबा है जो कि बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर खाना खाने के बाद पानी पीने से परहेज करना चाहिए? आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि जब हम फूड लेते हैं तो फूड की जो डाइजेशन होती है वो माउथ में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इंटेस्टाइन्स में, स्टमक में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो उसके डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गैस्ट्रिक जूस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो कि फूड की डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके इफेक्ट्स को वाटर जो है वो डाइल्यूट कर देता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होती जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉपर। ठीक है, फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमें चाहिए होते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से डाइजेशन होती है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में और वो डिफरेंट ऑर्गन्स को जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे, हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती। इसके अलावा नंबर 2 पॉइंट है, फूड एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन फास्टर। हमारे जो फूड के मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं यहाँ तक पहुंचते हुए और मेनली वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। तो जब फूड तेजी से अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी तो क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स हमारी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, एक तो गैस्ट्रिक जूसेस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अफेक्ट किया इसने, दूसरा जो फूड की टाइमिंग थी जिसकी वजह से उसने कुछ देर के लिए स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहना था ताकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सके मैक्सिमम, वो नहीं हो सकी क्योंकि वो तेजी से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर गई क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड थी। ठीक हो गया। दूसरा ये थर्ड पॉइंट है, ऑल्टर्स नेचुरल टाइम इट टेक्स टू डाइजेस्ट फूड। फूड को एक प्रॉपर टाइम चाहिए, जैसे मैंने कि अभी बात की। ठीक है, कुछ टाइम के लिए स्टमक में रहेगी, वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां से एब्जॉर्ब होंगे और उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी। ठीक है, वहां में कुछ न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो ये जो एक नेचुरल टाइमिंग है, ठीक है, जो प्रॉपर सेट है कि किस लेवल पर कितनी एब्जॉर्प्शन होनी है और कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उसको ये ऑल्टर्स यानी डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, तो जब इसको डिस्टर्ब कर देगी, हमारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? भूख जल्दी लगेगी क्योंकि फूड तो खाएंगे लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो मिले ही नहीं। ठीक है, जब हंगर फील होगा तो हम क्या करेंगे? ओवर ईटिंग करेंगे। ठीक है, ओवर मील या ओवर फूल हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होती है? ब्लॉटिंग होती है। ठीक है, पेट में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और दूसरा जो है वो गैस की शिकायत होती है। ठीक है, पेशेंट्स को। तो और ओवर ईटिंग की वजह से आप लोगों को पता है जब हम ज्यादा खा लेते हैं न्यूट्रिएंट्स तो फिर भी एब्जॉर्ब नहीं हुए। ठीक है, पानी आपने फिर भी न्यूट्रिएंट्स फिर एब्जॉर्ब नहीं है, आप फिर से खाते जाएंगे। ओवर ईटिंग यानी कि ज्यादा खाना भी खाएंगे, ओवरफुल भी हो जाएंगे और साथ में ब्लॉटिंग के इफेक्ट्स भी आएंगे, गैस और क्रैम्पिंग वगैरह के इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमने खाना खाया था लेकिन फिर भी पेट में जो है वो इस तरह क्रैम्पिंग हो रही है। तो बेसिकली टमी क्रैम्पिंग इसलिए हो रही होती है कि हम जो फूड ले रहे होते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रही होती। नंबर 4 ये है कि हम जो फूड लेते हैं अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होती, अनडाइजेस्टिव फूड क्या करते हैं? बैकफ्लो होता है उसका ईसोफेगस की तरफ। ईसोफेगस से जब बैकफ्लो होगा तो उसकी वजह से एसिडिटी, तेजाबियत और सीने में जलन, पेट में जलन जैसी शिकायत होंगी। ठीक है, नंबर 5 ये है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसमें जो ग्लूकोज होता है अनडाइजेस्टेड फूड में वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आपको पता है फैट क्या करवाता है? ओबेसिटी। और ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ठीक है, इस बिना पर कहा जाता है कि जितना पानी पीना है खाने से पहले पिए और खाना खाने के बाद परहेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।